नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है आप सभी का। आज की कहानी का नाम है बारिश की वो शाम। जी हाँ, बारिश की वो शाम। कहानी शुरू होती है कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के एक बड़े से हॉल से, जहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है और सभी लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं उनकी योग्यता के अनुसार। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। थोड़ी ही देर में समारोह समाप्त हो जाता है और सभी लोग अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। रेखा और सुरभि दोनों एक साथ जाने लगी, अपने अपने सर्टिफिकेट्स अपने हाथों में लेकर। ऑटो स्टैंड की ओर दोनों बढ़ने लगी और आपस में बातें करती है। रेखा सुरभि से पूछती है, क्या तुमने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया है? तो सुरभि ने कहा, हाँ, मैंने 2 ऑफिसेस में ट्राई किया है, लगता है मिल जाएगा। और अब तो ये सर्टिफिकेट भी आ गया है, तो मुझे तो पक्का लग रहा है जॉब का। तो तुमने कहाँ अप्लाई किया है? तो रेखा ने कहा कि मैंने वो जो हाई स्कूल है ना, उसमें एक एप्लीकेशन डाला है, और साथ में जो उसका नेक्स्ट बिल्डिंग है जो ऑफिस वाला, उसमें मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन उसके लिए इस सर्टिफिकेट का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना पक्का है, तभी वहाँ नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। ओके। अचानक रेखा के चेहरे पर बारिश की एक बूंद टपकती है। रेखा ने चौंक कर आकाश की ओर देखा। ये क्या? बिन मौसम बारिश की बूंद? क्या बारिश होने वाली है? अज्ञात आशंका से भरकर दोनों के कदम तेज होते गए और जल्दी ही ऑटो स्टैंड की तरफ वो लोग चलने लगी। तुरंत ऑटो स्टैंड पर पहुंच गई और ऑटो भी उन्हें जल्दी ही मिल गया। दोनों ऑटो में बैठ गई और आपस में बातचीत करने लगी। थोड़ी देर के बाद सुरभि का घर आ गया। सुरभि उतरते हुए रेखा से कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपना सर्टिफिकेट मुझे रखने के लिए दे सकती हो, मैं इसे संभाल कर रख दूंगी। कल तुम सुबह आकर ले जाना, क्योंकि बारिश हो रही है ना, इसलिए, और मेरा घर तो पास में ही है। तो रेखा ने जवाब दिया, नहीं, कल सुबह सुबह ही मुझे जाना है एप्लीकेशन पुटअप करने के लिए। टाइम है 9 o'clock मॉर्निंग। सो अभी घर जाकर ही या फिर कल अर्ली मॉर्निंग मुझे इसका फोटोकॉपी वगैरह बनाना पड़ेगा। तो मैं ही रख लेती हूँ सर्टिफिकेट अपने साथ। ये सुनकर ऑटो वाला गाड़ी को आगे बढ़ा देता है और ऑटो चल पड़ती है सुरभि अपने घर की ओर। कुछ मिनटों के बाद में ही बारिश काफी तेज होने लगी। हर प्रति मिनट के बाद बारिश और तीव्र गति से होने लगी। 10 मिनटों के बाद रेखा का स्टॉपेज आ जाता है। ऑटो वाला कहता है, मैम, आपका स्टॉपेज आ गया है। रेखा उसे कहती है, भाई, आप मुझे घर तक छोड़ दो, जितने एक्स्ट्रा पैसा होगा मैं आपको दे दूंगी। ऑटो वाला कहता है, मैम, मैं आपको घर तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत नीचे तक है। बारिश में वहां पानी भर जाता है, तो जब मैं वापस लौटूंगा तो मेरी गाड़ी में पानी भर जाएगा, फिर मैं कब साफ करूंगा? और कल सुबह मुझे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना है। आप यहीं उतर जाइए प्लीज। ये सुनकर रेखा सोचने लगती कि अब कैसे उतरूं। नीचे उतरेगी तो सर्टिफिकेट पानी में भीग जाएगा। वो देखती है अचानक कि सामने से तीसरे वाले मकान का गेट खुला हुआ है और बरामदा भी खाली है।
तुरंत वो ऑटो वाले को पैसे देकर चुन्नी से अपने सर को ढकते हुए और सर्टिफिकेट को कवर करते हुए दौड़ पड़ती है उस घर की ओर और जाकर बरामदे में शरण लेती है। परंतु वो देखती है कि अचानक हवा काफी जोरों से चलने लगती है। ऐसा लग रहा है मानो आंधी तूफान आ रहे हैं। मन में काफी डर लगने लगता है उसे। छोटा शहर था, इसलिए बारिश की वजह से लोग अपने अपने घरों में ही थे शायद। गाड़ियां भी काफी कम चल रही थी। सामने एक पेड़ था, वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे। 10 मिनट हो गए रेखा को खड़े खड़े। वो सोचने लगी, देखने से तो लग रहा है कि बारिश इतनी जल्दी कम नहीं होगी। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। अचानक अंदर से दरवाजा खुलने का आवाज सुनाई जान पड़ता है उसे। वो घूम कर देखती है कि एक व्यक्ति दरवाजा खुला, फिर उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेता है। वो डर जाती है, कहीं वो व्यक्ति उसे जाने के लिए तो नहीं कहेगा। क्या कहूं, क्या करूं। परंतु फिर 5 मिनट के बाद वो व्यक्ति दरवाजा खोलता है और बिना कुछ कहे एक छोटा सा स्टूल सरका देता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। रेखा ने भी चुपचाप वो स्टूल ले लिया और उस पर बैठ जाती है। बैठे बैठे 10 मिनट हो गए। इस बीच काफी अंधेरा छा जाता है बारिश की वजह से। ऐसा जान पड़ रहा था मानो रात के 9 बज रहे हैं, जबकि शाम के 6 ही बजे थे। कुछ देर बाद बारिश रुकती है। रेखा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ती है और गेट खोलकर बाहर जाती है। बाहर जाकर जब वो कुछ दूर चलती है तो वो देखती है कि वहां पर आगे काफी पानी भरा हुआ है। परंतु ये क्या, अचानक बिजली भी चलेगी। हे भगवान, अब मैं कैसे जाऊं, आगे कैसे जाऊं, ये सोचने लगी रेखा। क्योंकि आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। घुटनों तक पानी भरा हुआ था। पानी में जाते हुए उसे डर लग रहा था। कपड़े तो भीग जाएंगे ही, परंतु उसकी परवाह उसे नहीं थी। उसे लग रहा था कि अगर बारिश की कुछ छींटें उसके सर्टिफिकेट पर पड़ेगी तो उसका सर्टिफिकेट नुकसान हो जाएगा, खराब हो जाएगा, उस पर दाग लग जाएंगे। और अगर कहीं उसका पैर फिसल गया तो हे प्रभु, क्या करूं। अंदर ही अंदर वो भगवान को याद करने लगी। हनुमान चालीसा का वो पाठ करने लगी। लगता भगवान ने भी उसकी सुन ली। अचानक वो देखती है कि सामने से 2 व्यक्ति जा रहे हैं और बगल से भी एक महिला गुजरने लगी। अब रेखा ने उन लोगों का अनुसरण करना शुरू किया, क्योंकि उसे मालूम था कि बगल में एक नाली भी बहती है। उसका पैर कहीं नाली में ना चला जाए, इस बात का ख्याल रखते हुए वो उस महिला का अनुसरण करने लगी। आगे आगे महिला थी और पीछे पीछे रेखा छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, सर्टिफिकेट को अपने गले के पास में रखते हुए वो बढ़ रही थी। जल्दी ही वो खतरनाक पानी का सैलाब जो था, एक तरह से सैलाब ही कहा जाए उसके लिए, वो समाप्त होता है और वो घर के पास खड़ी होती है। परंतु वहां भी बिजली नहीं थी। किसी तरह वो अंदर जाती है और कैंडल की रोशनी में सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट को चेक करती है। कहीं कुछ बारिश की बूंदें उस पर तो नहीं पड़ गई हैं, कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, वो पहले चेक करती है। परंतु ये क्या, 1-2 जगह में उसे कुछ भीगापन नजर आने लगा। वो रोने लगती है। ये क्या, क्या मेरी सारी मेहनत बेकार गई, क्या सब कुछ बर्बाद हो गया। और भगवान को याद करने लगती है फिर से।
भगवान ने भी शायद उसकी सुन ली और तुरंत बिजली भी आ जाती है। वो चेक करती है कि एक दो जगह पर कुछ पानी की बूंदें जो थी वो कागज़ पर लगी हुई थी और उस जगह का जो पेपर था वो भींगा हुआ सा नज़र आ रहा था और वो भी था मार्क्स की जगह में। रेखा तुरंत उसे सुखाने की कोशिश में लग जाती है और ये मन ही मन सोचती है कि नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी उसके हाथों में डॉक्यूमेंट्स होगा, उसकी हिफाजत की पूरी तैयारी वो करके जाएगी। और ये सीख हम सभी के लिए है। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हम सभी ने कुछ सीखा होगा इस कहानी से कि जब भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के पास में होगा, उसे बाहर ले जाते वक्त या बाहर से लाते वक्त घर में पूरी हिफाजत के साथ लाएं और ले जाएं। कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अगली कहानी जल्दी ही आने वाली है। तब तक के लिए विदा। नमस्कार।